के नाम से कोई बड़ा मेहमान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोयला कढ़ाई। इसके लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं, ये गोश्त है। आप चाहें मटन का लेना, चाहे मटन का, बीफ का, चिकन का, सब में बनती है। मैंने मटन ली है, 3 पाव के करीब ये मटन है। 3 दरमियानी साइज़ की प्याज लेके मैंने बारीक काटी है। आधा किलो टमाटर है, इस तरह आपने काट लेना है। अदरक लहसुन ज़्यादा डलेगा इसमें। ये बॉईल होता है, 2 चम्मच मैंने बॉईल करने में डालना है। 2 चम्मच मुझे जब सालन बनाऊंगी उसके लिए चाहिए। और ये हरी मिर्चें हैं, मैंने कम से कम 12 से 15 हरी मिर्चें ली हैं। आधी मुझे पीस के और आधी ऊपर डलेगी, ठीक। और कुटी हुई में ये गार्निश का है, हरा अदरक, हरा धनिया, ये गार्निश में डलेगा। ये आ जाते हैं खुशक मसालों में। इसमें सिर्फ कुटी हुई मिर्चें डलती है। ये आपने अपने जायके के मुताबिक ले लें। मैंने 1 टीस्पून ली है। 1 टीस्पून नमक है, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर है। और ये असल जो चीज़ है वो ये मसाले होते हैं इसके। ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 3 पत्ते जो है ये तेज़पत्ता के हैं, 7-8 काली मिर्च है, 4-5 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 5 छोटी इलायची। इन सबको मुझे रोस्ट करके पीसना है। बर्तन में किसी में भी जिसमें आपको गोश्त गलाना है वो गोश्त डाल लें। और इसमें कम से कम 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दें। और आपने 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट डाल देना इसमें। अब जो लिया था मैंने, आपने ये भी इसमें शामिल कर दें। अब आपने इसको गलाना है। जितनी देर में ये गलता है उतनी देर में हम मसाला भून लेते हैं। गोश्त मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। और ये जो मैंने आपको खुशक मसाले बताए थे, इनको हमने रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा जब खुशबू आने लगे फिर हमने इसको पीस के इस्तेमाल करना है। जब तक मैं रोस्ट करती हूँ आपको दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इन हुई हुई आजकल तो होटलों वगैरह में बहुत मिल रही है। और आप इस तरीके से बनाइएगा, आपको होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत टेस्टी होती है। चिकन में भी बन रही है, लेकिन असल जो होती है ये मटन में ही पकती है। मटन की है कढ़ाई है ये। लेकिन अब तो ज़ाहिर बात है चिकन बहुत इन है, इस वजह से लोग ज़्यादातर चिकन में भी बना रहे हैं। आप लोग भी चिकन में बना के देखिएगा। मैंने तो खैर अभी तक नहीं बनाई है चिकन में, बीफ में और मटन में ही बनाई है मैंने। और आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और बताएं कि आप लोगों को क्या बनवाना है। इस तरह के कोई एक चीज़ आपको चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको बना के दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं मुझे सपोर्ट करें। खुशबू आने लगी है और ये मतलब रोस्ट हो गया। अब मैंने इसको ठंडा करके इसको पीस लेना है। तब आपने कढ़ाई रख के 1 से 1.5 कप के करीब तेल डाल लें। और जब तेल गर्म हो जाता है तो आपने इसमें प्याज शामिल कर लें। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि बस का कलर हमें गोल्डन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर पे नहीं लाना। बहुत खूबसूरत सा कलर जो आ जाता है ना प्याज का, सुनहरा सुनहरा, इस तरह की करनी है हमने। और बहुत ही मज़े की, बहुत ही शानदार कढ़ाई बनती है। और आजकल तो इस कदर कीन हुई हुई है, लोग होटल जा रहे हैं खाने, लेकिन आपको इस तरीके से बनाएंगे तो आपको होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर में ही तैयार मिलेगी इस तरह की कढ़ाई। और पहली बात ये है कि सबसे ज़्यादा कि फटाफट बनने वाली, आपने गोश्त बस बॉईल कर लें। आप जो आप पहले से बॉईल करके रख लें और ये 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। अब आपने प्याज जैसी मेरी हमारी गोल्डन होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। अब देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो गए। अब हमने इसमें सबसे पहले टमाटर शामिल कर देना है। टमाटरों के साथ ही हमने मसाले भी, कुटी मिर्च और हल्दी भी इसमें ऐड कर देनी है। अदरक लहसुन ले लें, अदरक लहसुन भी डाल दें। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन लिया था वो शामिल किया है मैंने। अब इसमें मैंने कुटी मिर्च और हल्दी भी इसमें शामिल कर दी।
ये सब मसाले वगैरह हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। हरी मिर्चें आपने, और जो मसाले जो पीसे मैंने हरी मिर्च आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाले। मैंने 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं। बिल्कुल सही होता है इतनी मिर्चें, बिल्कुल मसाला बेहतरीन मसाला तैयार होता है इससे। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम भी करना चाहें। देखिए ये मैंने कोयला रख दिया गरम करने, इसलिए कि हमें कोयले की धुनी लगानी है, जब भी तो कोयला कढ़ाई बनेगी हमारी। खूब अच्छी तरीके से जब टमाटर हमारे गल जाते हैं तो हमने फिर आगे का करना है। ये हमारे टमाटर जब अच्छी तरीके से गल जाते हैं तो हमने इसमें जो मसाला मैंने रोस्ट किया था वो पीस के इसमें शामिल कर दें आप। और हरी मिर्चें साबुत वो ले लें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, ज़्यादा लेना चाहें ज़्यादा ले लें। मैंने 8 हरी मिर्चें डाली हैं। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना, यानी कि मिक्स कर लें या भून लें, जैसे कहते हैं ना, वो कर लें आप। अभी अच्छे से मसाला भुनने लगे और ऑयल हमारा सेपरेट होने लगे तो हमने इसमें गोश्त शामिल करना है। आपने यखनी को ज़ाया नहीं करना है, यखनी भी हमने इस्तेमाल करनी है। पहले अब हमें मसालों के साथ गोश्त को अच्छी तरीके से भून लेना है। वो भुने अच्छी तरीके से, ताकि तमाम मसाला जो है वो गोश्त पे अच्छी तरह लग जाए और हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। हो रहा है। अब हमने यखनी जो है वो आपने इसमें डाल देनी है। मैंने 1.5 गिलास के करीब यखनी डाली है इसमें, इसलिए कि अभी हम पकाएंगे। हरी मिर्ची हमारी ज़्यादा साबुत वैसी है, कच्ची कच्ची हैं, इसको भी नरम हमने करनी है। और पानी के अंदर, यखनी के अंदर ही तमाम चीज़ें जब मिलके पकेंगी तो जायका बहुत शानदार बनेगा। इसलिए आपने यखनी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, इसलिए कि हमें शुरुआत तो इसमें रखना नहीं है, हमें मसाला भून लेना है पूरा। देखें यखनी हमारी, देखिए मसाला हमारा भुन गया अच्छी तरीके से, सालन तैयार है, रोगन ऊपर आ गया। अब आपने कटोरी रख के कोयले की धुनी देनी है। आपने कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको ढक दें ताकि धुआं हमारा बाहर ना आए, और इसको अच्छी तरीके से कवर कर दें। किसी टॉवल वगैरह से, किचन टॉवल से लेके आपने इसको कवर करना है। और फिर 5 मिनट के बाद हम आपको इसका दिखाते हैं किस तरीके से। ये देखिए अच्छे से धुनी लग गई। अब आपने कटोरी बाहर रख निकाल दें और इसके ऊपर हमने गार्निश करनी है। सबसे पहले आपने बहुत सारी अदरक, इसमें अच्छी खासी सी अदरक डालें और हरा धनिया से इसकी गार्निश करें। देखिए डिश आउट कर लिया। गोश्त देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा गला हुआ है। ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है इसमें ना, आप चीज़ें डालें हैं। बाकी जैसे कढ़ाई वगैरह खुशक खुशक होती है, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी होती है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग होटल जाते होंगे खाने के लिए, कोयला कढ़ाई तो बहुत ही मशहूर हुई हुई आजकल। अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको ज़रूर, आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलते किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।